देखिए चलते चलते रास्ते में हमको मिल गया है चर्च। बहुत ही सुंदर व्यू के साथ ये चर्च बना हुआ है, ओल्ड चर्च लग रहा है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार ना, चर्च को। सेंट मैरी चर्च। इट इज़ सेंट मैरी चर्च। बहुत ही प्यारा है। ये जाते वक्त तो नहीं मिला था, अभी वापस लौटते वक्त समहाउ हमें दिख गया है ये चर्च। बहुत ही खूबसूरत सा एंट्रेंस है इसका। तो हाँ जी, हो गया है चेकआउट का टाइम। मैंने आपको रिसेप्शन एरिया दिखा नहीं पाया था, तो मैं अब दिखा देती हूँ। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया ऑफ लेओश होटल। तो आप कभी भी आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। यहाँ अंदर रेस्टोरेंट भी है इनका। और ये देखिए हमारा सामान वापस बाहर आ गया है और हम लोगों की निकलने की तैयारी हो गई है। तिवारी जी कर रहे हैं बिलिंग। और बस अभी यहाँ से चेकआउट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा ना 2-3 स्पॉट्स और देखने वाले हैं घर जाने से पहले। तो बस अब वापसी के लिए जा रहे हैं। तैयार होके निकल चुके हैं, गाड़ी में सामान लोड कर लिया है। और ये रहा डुब्बू। तो आगे जाएंगे। घर जाने से पहले 1-2 स्पॉट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, तो उन स्पॉट्स पे भी आपको लेकर जाते हैं थोड़ी देर में। और उसके बाद लंच भी हम लोग यहीं पर करेंगे। एक्चुअली ये जो लेन मैंने आपको दिखाई थी ना, इसी लेन से ही हमें ऊपर जाना है। जो हमें म्यूज़ियम देखना है और प्रोबेबली भुल्ला लेक भी हम देखेंगे, तो वो इसी लेन से जाएगा। और फिर जाके मतलब सब घूम के फिर अराउंड 2-3 ओ क्लॉक हम यहीं आएंगे वापस इसी रेस्टोरेंट में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने चेकआउट कर दिया तो आप रेस्टोरेंट यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर होटल कम रेस्टोरेंट्स, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। तो यहीं पर आएंगे हम, क्योंकि हाइजीनिक खाना है यहाँ पर और वेज भी है। तो यहीं आएंगे और लंच करेंगे। लंच करके हम फिर लोग सीधा नोएडा चले जाएंगे। सो यही अभी तक का प्लान है। बाकी प्लान में कुछ ट्विस्ट होगा तो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए डुग्गू। हाँ जी, तो आ गए हैं हम आर्मी म्यूज़ियम। और मैं मतलब गाड़ी हमने जो अपनी है वो पार्क कर दी है। अब पार्क करने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो आगे सामने ही ना फ्रंट में म्यूज़ियम के एंट्रेंस के राइट साइड में देखिए क्या दिख रहा है। ये एक फाइटर जेट है।
बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि रियल है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये फाइटर जेट है। मैं भी आपको बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी। बड़ा ही अच्छी लोकेशन है, कैंटोनमेंट जोन है। और मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है ना, रश नहीं है, क्राउड नहीं है बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आता उतना, लेकिन यहाँ पे क्राउड उतना ही है, मतलब कम लोग हैं। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो देखिए, मतलब ये पूरा एक काइंड ऑफ पार्क बनाया हुआ है। पार्क के अंदर ये पूरा नौसेना लिखा हुआ है उसके ऊपर ना। तो जो नेवी का ही ये जेट है। और ये तो रियल है ना यार? रियल नहीं है, रियल है, इस पे लिखा भी है कुछ, एडमायरल अरुण प्रकाश विमल प्रसाद MCAM 1602। लुक लाइक्स अ रियल थिंग, बट हो सकता है उसका मॉडल हो, आई एम नॉट श्योर। लग तो डिटेल से रहा है कि रियल अब ये है एंट्रेंस। तो जब आप ये पीछे ना यहीं पर गाड़ियों की पार्किंग है, और ये यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो फिर यहाँ से हम लोग यहीं से आए हैं। अभी ये जो आपको रोड दिख रही है यहाँ से अब आए हैं। ये जो है अब हम आ गए म्यूज़ियम पर। तो देखिए, म्यूज़ियम जो है उसकी पूरी टाइमिंग्स लिखी हुई है, विंटर्स की और समर्स की। तो जब भी आप आएँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये म्यूज़ियम है, परेड ग्राउंड है, पाइनवुड कॉटेज, बंगलोज़ के भी नंबर्स दिए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं म्यूज़ियम। तो ये एक द्वार बनाया हुआ है, इसका नाम है कालूडंडा द्वार। मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है कालूडंडा और हिंदी में लिखा है कालू डांडा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या है। म्यूज़ियम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से ना बहुत ड्रम की आवाज़ आ रही है। तो शायद कोई रैली निकल रही हो आर्मी की या कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई आइडिया नहीं है। अब तो वहाँ जाके देख कर ही पता चलेगा। डुग्गू को देखो आप, डुग्गू और डुग्गू के पापा ड्रम सुन के सोल्जर्स की तरह स्टार्ट कर दिया उन्होंने चलना। और बड़े बड़े पेड़ हैं भाई। मैं ये सोच रही हूँ कि जब आज हम लोग नोएडा पहुँच जाएंगे तो यार हम ये फ्रेश एयर को बहुत मिस करेंगे। इतनी अच्छी, मतलब आपको ब्रीदिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना फ्रेश एयर है। मतलब बॉडी ना आपकी अपने आप ना ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। जो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सब हील होने लगती है जब आप नेचर में होते हो। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चलने की स्ट्रेंथ आ जाती है, आपके अंदर हर चीज़ की स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आप सांस ले रहे हो वो शुद्ध है और जो कि बेसिक नीड है। चलिए अब मैं इसको कैमरे को देखती हूँ कि मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि सामने आर्मी मैन खड़े हुए हैं। हाँ जी, तो हमने तो देख लिया है म्यूज़ियम और अंदर कैमरा ले जाना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कुछ कम्प्लीटली मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। तो भाई हम तो फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस हैं तो फिर फॉलो करना तो बनता है। तो आई एम सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, मैंने आपको एंट्रेंस तक का पार्ट दिखा दिया था। तो इसके लिए तो आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा पर्सनली देखने के लिए ना। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। परेड ग्राउंड था, वहाँ नहीं जाने दिया, परेड ग्राउंड में नहीं जाने देते हैं किसी को ना। और लेकिन जो म्यूज़ियम था वो हमने देखा, वहाँ पे World War I, World War II और गढ़वाली राइफल्स की स्टोरीज, जो हमारे शहीद हैं और उनकी बहुत सारी स्टोरीज, गन्स भी थी, रियल गन्स। बहुत सारी गन्स थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वेपन्स थे, वर्दी थी, बहुत सारी चीज़ें उनके मेडल्स थे, उनकी स्टोरीज थी। तो बहुत कुछ था वहाँ पर, बहुत कुछ। म्यूज़ियम में ही आपको जाने देते हैं, परेड ग्राउंड आपके लिए एंट्रेंस जो है प्रोहिबिटेड होता है। तो बस मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई थी। अब हम लोग जाते हैं शायद भुल्ला ताल की तरफ, वो मैं आपको दिखाती हूँ अगर वहाँ पर आई गेस की अलाउड होगी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, तो मैं ज़रूर करके आपको एक बार दिखा दूँगी।